पंचम मूर्ति है भीम अर्थात अंतरिक्ष। षष्ठम है महादेव महादेव महादेव। जो चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सप्तम मूर्ति है ईशान अर्थात साक्षात सूर्य। जब तुम प्रभु शिव की महिमा को पूर्ण रूप से समझोगे, वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो अपनी संपूर्ण स्थिरता में शिव ही तो है। और वही परम ऊर्जा गतिशील होकर अपने स्त्री रूप में मां पार्वती एवं पुरुष रूप में श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है। अर्थात शिव ही सृजनकर्ता ब्रह्मदेव भी है और पालनहार श्री हरि नारायण भी। शिव ही परम ब्रह्म है। सभी जीवों की नियति उनके जन्म मरण के निर्धारक भी हैं। माँ ने जब सृष्टि के कार्यों का निर्धारण किया तो ब्रह्मदेव को जन्म, विष्णुदेव को पालन और महादेव को संहार का दायित्व सौंपा। किंतु संहार के देवता होकर भी कोई महादेव से भयभीत नहीं होता, वरन हृदय से उन्हें अपना आराध्य मानता है, क्योंकि महादेव मात्र संहार ही नहीं वरन हर जीव के मर्म को समझते हैं। बिना कोई भेदभाव किए अपनी संतान मान उसकी कठिन से कठिन मनोकामना भी पूर्ण करने को तत्पर रहते हैं। मैं अल्पायु था और मेरी मृत्यु भी 16 वर्ष की आयु में होनी निश्चित थी, किंतु मेरे द्वारा की गई महादेव के पूजा के कारण ही यमराज भी मुझे अपने साथ ले जाने में असमर्थ रहे। मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव ने ही मुझे यमराज से रक्षित करके चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो उचित है, मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी।
इसलिए संपूर्ण सृष्टि और हम सभी इन्हीं से हैं। अच्छा, वहाँ शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ सम्मिलित होकर कोई योगदान करता हूँ। शिव अनंत हैं। ऐसे अनंत अमृत सरोवर हैं वो, जिनके कृपा रूपी अमृत का भंडार कभी क्षीण ही नहीं होता। उनके साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन से तो हम कृतार्थ होते ही हैं, किंतु उनके जो निराकार स्वरूप हैं वही सर्वत्र व्याप्त हैं। सृष्टि का आरंभ भी शिव है, अंत भी शिव ही है। सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार, संहारक सभी तो शिव हैं। शिव ही प्रणव अर्थात ओम है, जो समक्ष ब्रह्मांड में गूंजते हैं। शिव ही वो दिव्य नार हैं, जिसके कारण समक्ष ब्रह्मांड गुंजायमान है। शिव ही वो स्वर है, जिनका हम श्रवण करते हैं। इसीलिए हम सब उन्हीं को भजते हैं, और उन्हीं दया निधान को भजने से एक दुष्ट चोर समस्त सृष्टि के धन का संरक्षक बन गया। चोर धन रक्षक बन गया? किंतु कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। गणेश जी, अपने प्रथम जन्म में मैं यागदत्त नामक एक ब्राह्मण था, जो उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जुए तथा मादक पदार्थों के लत के कारण चौर्य कर्म करने लग गए। किंतु एक दिवस चोरी करते समय मुझे सैनिकों ने देख लिया, और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु मैं रात्रि काल में एक निर्जन स्थान पर स्थित शिव मंदिर में जाकर छिप गया। कहाँ छिपूं? हाँ, यहाँ छिप जाता हूँ। अवश्य यहीं कहीं छिपा होगा वो चोर। ये सैनिक मुझे पकड़े ना पकड़े, यहाँ का ये भयानक घोर अंधकार ही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ। अब तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि यदि वो सैनिक भी मुझे पकड़ ले तो भी मुझे दंड का कष्ट अधिक समय तक नहीं भोगना पड़े। मैं अधिक समय तक मैं कारागार में नहीं रहना चाहता। हे भोलेनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं जिसने आपकी पूजा के लिए नहीं, मात्र अपनी रक्षा के लिए, अपना भय दूर करने के लिए तनिक प्रकाश उत्पन्न किया था। अज्ञानतावश ही सही, किंतु उसने मेरे मंदिर को प्रकाशित किया है, और इसलिए मैं अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के समान ही मानता हूं। इसलिए मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा।